हर हर महादेव, जय हो नंदी महाराज। आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे नंदी के बारे में। कौन है नंदी, इनकी महत्वता क्या है हिंदू धर्म में, और कैसे और क्या बोलने से नंदी के कान में होती है मनोकामना पूरी। चलिए जानते हैं। उससे पहले कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखना दोस्तों। नंदी बाबा की पूजा करना शुभ माना जाता है। नंदी का नाम लेते ही सबसे पहले भगवान शिव का वाहन के बारे में सोचते हैं। नंदी कैलाश के द्वारपाल भी हैं, जो शिव का निवास है। संस्कृत में नंदी का अर्थ प्रसन्नता या आनंद है। नंदी को शक्ति संपन्न और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। शिव की मूर्ति के सामने या शिव मंदिर के बाहर शिव के वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। लेकिन शायद ही आप ये बात होंगे कि नंदी धर्म के भी प्रतीक हैं, जिसका एक अच्छा उदाहरण सेंगोल राज्यदंड में विराजित होना है। जानिए आखिर क्यों नंदी को माना जाता है धर्म का प्रतीक। क्यों माना जाता है नंदी को धर्म रक्षक। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि नंदी कैसे धर्म का प्रतीक है। साधारण शब्दों में कहें तो नंदी धर्म के रक्षक है, यानी वह सनातन धर्म की रक्षा भी करते हैं और उन्होंने इसे दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए काफ़ी कार्य किए हैं। इसी के कारण उन्हें हिंदू धर्म के 18 सिद्ध विद्वानों में से एक माना जाता है। नंदी भगवान बाबा भोलेनाथ के गण ही नहीं थे, बल्कि वह विद्वान भी थे। उन्हें आगमिक और तांत्रिक ज्ञान का दिव्य ज्ञान था, जो उन्हें भगवान शिव से सिखाया था। इतना ही नहीं, इन्हें नंदीनाथ संप्रदाय के 8 शिष्यों का मुख्य गुरु माना जाता है। ये 8 शिष्य थे सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, तिरुमूला, व्याघ्रपाद, पतंजलि और शिवयोग मुनि। नंदी महाराज ने संसार में ज्ञान को फैलाने के लिए इन 8 शिष्यों को दुनिया की 8 अलग अलग दिशाओं में भेजा था। क्या है नंदी के खासियत। अब नंदी महाराज के रंग की बात करें तो वह भी न्याय से संबंधित है। नंदी बैल का सफ़ेद रंग पवित्रता और न्याय का प्रतीक माना जाता है। नंदी महाराज को सनातन धर्म का काफ़ी ज्ञान था, जिसे दुनिया भर के कोने कोने में फैलाने का काफ़ी प्रयास किया था, और वह आज भी अपने रंग, मुद्रा आदि से धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों नंदी महाराज को धर्म का प्रतीक कहा जाता है। शिव जी और नंदी का हिंदू धर्म ग्रंथों और कला से जुड़ाव बहुत प्रारंभिक रहा है, जिसे भारतीय संस्कृति से देखा जा सकता है। आज गाय के अलावा बैल को भी पवित्र पशुओं में से एक माना जाता है। शिवलिंग के सामने क्यों बैठाए जाते हैं नंदी। शिवलिंग के सामने बैठे नंदी को इस बात का संकेत माना जाता है कि हर व्यक्ति को प्रकृति से विमुख हो जाना चाहिए और अपना सारा ध्यान केवल भगवान की ओर लगाना चाहिए। नंदी यानी बैल हमेशा 4 पैरों पर बैठे हुए ही दिखते हैं। इसे स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, और वह सत्य, धर्म, शांति और प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। नंदी इन चीज़ों से इस बात का संकेत देना चाहते हैं कि वह इन 4 चीज़ों को पाकर ही आत्मज्ञान पा सकता है और अपनी आत्मा को परमात्मा की पूजा में लगा सकता है। यही एक मनुष्य जन्म का उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। एक व्यक्ति जीवन के किसी न किसी पड़ाव में विचलित हो जाता है। ऐसे में अगर व्यक्ति का ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय पर पूर्ण नियंत्रण होगा, तो वह जीवन के हर एक समस्या, चुनौती को आसानी से पार करके सुखी जीवन जी सकता है। कौन है नंदी। पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदी को ऋषि शिलाद का पुत्र माना जाता है। उन्होंने अमृतत्व और भगवान शिव के आशीर्वाद से एक संतान का वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की और नंदी को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। वहीं अन्य किंवदंतियों का कहना है कि नंदी का जन्म शिलाद द्वारा किए गए यज्ञ से हुआ था। नंदी भगवान शिव के एक प्रबल भक्त के रूप में विकसित हुए। इसके बाद उन्होंने शिवजी के द्वारपाल के साथ साथ उनकी सवारी बनने के लिए कठोर तपस्या की थी। चलिए जानते हैं वह कौन से 2 शब्द हैं जिन्हें नंदी के कान में बोलने से सब दुख कष्ट खत्म हो जाएंगे। नंदी भगवान शिव के प्रिय गणों में से एक हैं। नंदी महाराज हर समय भगवान शंकर के साथ रहते हैं। यही वजह है कि हर शिव मंदिर में द्वारपाल के तौर पर नंदी जरूर विराजमान रहते हैं। साथ ही नंदी की पूजा किए बिना शिव जी की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है।
अक्सर देखा होगा कि शिव मंदिर जाने वाले लोग नंदी के कान में कुछ बोलते हैं। नंदी के कान में धीरे से अपनी मनोकामना बोली जाती है। माना जाता है कि नंदी के कान में मनोकामना बोलने से मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि नंदी के कान में मनोकामना बोलने का सही तरीका जान ले। धर्मशास्त्रों में नंदी के कान में मनोकामना बोलने का सही तरीका बताया गया है। इस तरीके को अपनाया जाए तो मनोकामना जल्द पूरी होती है। शिव मंदिर जाएं तो नंदी की पूजा जरूर करें। बिना नंदी की पूजा किए केवल शिवलिंग की पूजा करने से पूरा का पूरा पुण्य नहीं मिलता है। शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी के सामने दीपक जरूर जलाएं। साथ ही शिव जी के साथ साथ नंदी जी की आरती भी करें। पूजा आरती करने के बाद किसी से बातचीत ना करें और नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोल दें। माना जाता है कि शिव जी ज़्यादातर समय तपस्या ही करते रहते हैं और उनकी तपस्या में विघ्न ना पड़े, इसलिए लोग अपनी समस्या नंदी के कान में बोलकर चले जाते हैं और वह शिव जी तक पहुंच जाती हैं। साथ ही यह भी मान्यता है कि शिव जी ने नंदी जी को खुद ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेगा उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। नंदी के कान में मनोकामना बोलते समय ध्यान रहे कि मनोकामना बाएं कान में बोलें। इसमें मनोकामना बोलना ज़्यादा शुभ माना जाता है। कभी भी नंदी के कान में ऐसी मनोकामना ना कहें जिससे किसी का बुरा या अहित हो। मनोकामना बोलने के बाद नंदी के सामने पैसे, फल या मिठाई आदि कुछ अर्पित करें। तो दोस्तों, आपको वीडियो में दी जानकारी से संतुष्ट है तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना। हर हर महादेव, जय नंदी महाराज।